फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है यह आपका जीएस का टॉपिक है। जीएस के टॉपिक से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके सभी एग्जामों में आते हैं। जैसे आपका हाल ही में आपका एग्ज़ाम होने वाला है लेखपाल का, 19 जून इसकी डेट आई है। यूपी SSC, पीईटी, वन रक्षक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड एंट्रेंस, अन्य एग्ज़ामों में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो आज का टॉपिक क्या है? भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 1, भाग क्या है? एक लेसन की तरह है। लेसन का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद या आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, चाहे भाग 1 की बात कर लें, अनुसूची 1 की बात कर लें या अनुच्छेद 1 की बात कर लें। अनुसूची 1 में क्या है? भारत के राज्यों तथा उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। विनिर्दिष्ट करती है। अनुसूची 1 में ही हमारे राज्य लिखे हुए हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंधित करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। भारत, दैट इज इंडिया। ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। हमारे देश में तो विवाद इस बात पे भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाती है, एक केस आता है। केस का नाम होता है नमः केस। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आती है जिसका नाम होता है नमः केस। ये केस आता है 2 जून 2020 को। नमः केस 2 जून 2020 को आता है। नमः केस में क्या था? इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। हमारा जो भारत है, भारत अर्थात इंडिया, हम भारत अर्थात इंडिया कहते हैं। तो कहा गया, इस केस के तहत कहा गया कि इंडिया शब्द को आप हटा दीजिए। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम तय करना न्यायपालिका का कार्य नहीं है। यह काम किसका है? गृह मंत्रालय का। नाम तय करना या फिर जो हमारी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में उन्हें रखना, ये सब किसका काम है? गृह मंत्रालय का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम तय करना न्यायपालिका का काम नहीं है, यह गृह मंत्रालय का काम है। अब देखिए, भारत अर्थात इंडिया क्यों? भारत अर्थात इंडिया क्यों? भारत क्या है? हमारा प्राचीन नाम है। उपमहाद्वीप में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली, संस्कृति को व्यक्त करने की सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द क्या है? भारत है। इंडिया जो है ये आधुनिक नाम है। हमारा भारत जो है वो प्राचीन नाम है। भारत हमारा प्राचीन नाम है। भारत अर्थात भारत का देश। इंडिया क्या है? आधुनिक नाम है। इंडिया जैसे आपके यूएनओ हुआ, यूनाइटेड नेशन, या फिर जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, उनमें हम इंडिया का ही
इंडिया शब्द का ही प्रयोग होता है हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में। वहां पर भारत नहीं बोलते, वहां पर इंडिया बोलते हैं। देखिए, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। अब देखिए, संघ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका परिसंघ। परिसंघ 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 में क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को दे देते हैं, तो वो क्या होता है? परिसंघ होता है। फिर संघ होता है या फेडरल जिसे बोलते हैं। संघ क्या होता है? राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। कई राज्य मिलकर क्या करते हैं? एक देश का निर्माण करते हैं। और फिर आपका आता है यूनियन। तो हम कैसे हैं? संघ, फेडरल को भी संघ कहते हैं और यूनियन को भी संघ कहते हैं, लेकिन हमारा देश कैसा है? ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अर्थात राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य क्या है? अलग नहीं हो सकते हैं। संघ का अर्थ ही होता है टूटे राज्यों का अटूट संघ। संघ का अर्थ ही क्या होगा? टूटे राज्यों का अटूट संघ। देखिए, जैसे कि आप देखेंगे, परिसंघ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपका यूएसएसआर है। यूएसएसआर में कुल 15 देश थे। देखिए, यूएसएसआर में कुल 15 देश थे। इनके केंद्र में कुछ इनको शक्तियां दी गई थी। ये देश अपने अलग हो गए, 15 देश अलग हो गए। फेडरल, ये देखिए, ये आपका है अमेरिका। ये कैसा देश है? ये है फेडरल। यूएसए कैसा देश है? फेडरल। ये भी संघ है, लेकिन ये कैसा है? फेडरल है। वहाँ के राज्यों के, जो अमेरिका के में कुल कितने राज्य हैं? कुल 50 राज्य हैं। वहाँ का आपने फ्लैग देखा होगा, वहाँ का आपने अमेरिका का आपने झंडा देखा होगा, उसमें 50 स्टार्स होते हैं। वहाँ वो एक एक राज्य को निरूपित करते हैं। देखिए, यहाँ के राज्यों के अलग अलग फ्लैग होते हैं, इनके संविधान भी अलग ही होते हैं। ये अपने राज्य अलग अलग नियम भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में क्या होता है? यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। इनको राज्य की नागरिकता भी मिलती है और देश की भी नागरिकता मिलती है। लेकिन हमारे भारत में हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। हमको राज्य की नागरिकता चाहे जिस राज्य से हम हो, लेकिन हमको देश की नागरिकता मिली हुई है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। और यूएसए में कैसी नागरिकता है? यूएसए में दोहरी नागरिकता है। तो हमारा देश कैसा है? हमारा देश है यूनियन। हमारे देश में एक झंडा है, वो है तिरंगा। अब देखिए, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8 हैं। 28 राज्य है, 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। दादर नागर हवेली और दमन दीप, इनको मिला दिया गया है। ये 9 ना होके 8 ही राज्य हैं। जबकि 26 जनवरी 2020 से पहले दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखिए, हमारे संविधान में फेडरल शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। हमारे संविधान में किसका जिक्र किया गया है? हमारे संविधान में यूनियन शब्द का जिक्र किया गया है। अब देखिए, संघीय राज्य व्यवस्था। संघीय राज्य व्यवस्था क्या होती है? ये हमने आपको, जब हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ाई थी, तो हमने इसको कराया है। कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। संघीय राज्य व्यवस्था क्या होती है? 2 स्तरीय सरकार होगी।
दो स्तरीय सरकार होगी। वो कौन कौन से होंगे? केंद्र होंगे और राज्य होंगे। केंद्र और राज्य होंगे। शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के बीच। संविधान का संरक्षण होगा और न्यायिक व्यवस्था होगी। संघीय राज व्यवस्था में क्या होता है? दो स्तरीय सरकार होती है केंद्र और राज्य के बीच में। शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में। संविधान का संरक्षण होता है और न्यायिक व्यवस्था होती है। अमेरिका का संघपूर्ण संघ का उदाहरण है। अमेरिका कैसा है? फेडरल है। देखिए यूएसए और अमेरिका, यूएसए और इंडिया में हम जान लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। यूएसए क्या है? यूएसए और इंडिया में डिफरेंस जान लेते हैं क्या है। देखिए यूएसए क्या है? राज्यों के समझौते से बना हुआ है, लेकिन हमारा भारत क्या है? राज्यों के मध्य समझौते द्वारा नहीं बना है। हमारे किसी राज्य के को अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर यूएसए की बात की जाए तो वहाँ पर वो अलग हो सकते हैं, वहाँ पे राज्य अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या है? राज्यों के मध्य समझौता नहीं बना है। यूएसए में क्या है? राज्यों की मंजूरी के बिना उनके क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्यों की मंजूरी के बिना उनके क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन हमारे देश में क्या है? राज्यों की मंजूरी के बिना ही परिवर्तन हमारे यहाँ संभव है। वहाँ पर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर परिवर्तन करना है तो वहाँ पर राज्यों की मंजूरी होना जरूरी है। लेकिन हमारे देश में कैसा है कि राज्यों की मंजूरी के बिना ही हम परिवर्तन हमारे यहाँ संभव होता है। ये हुई आपके संघ, परिसंघ और की बात। अब देखिए तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1(1)(a) में क्या है? 1(a) में क्या है? नाम भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। भारत क्या है? संघ या पूर्ण राज्य है। संघ या पूर्ण राज्य है। राज्यों का संघ है, समझौते से नहीं बना हुआ है। अनुच्छेद आर्टिकल 1(b) में क्या लिखा है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सूची 1 में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में कितने राज्य होंगे? कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे? इसकी बात किस में की गई है? अनुसूची 1 में की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य होगा, बिहार राज्य होगा, मध्य प्रदेश राज्य होगा, जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश होंगे, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होगा। ये सब बातें किस कहाँ लिखी हुई है? ये बातें आपकी अनुसूची 1 में लिखी हुई है। देखिए अब आर्टिकल 1(c) इसमें क्या कहा गया है? राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र भी कैसे होंगे? राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है। और एक बात और लिखी हुई है, अर्जित, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें अर्जित किया गया। अगर हम जैसे पाकिस्तान को अर्जित कर दें तो हम इसे किस में रखेंगे? राज्य क्षेत्र में रखेंगे। अनुच्छेद 1(c) में रखेंगे, आर्टिकल 1(c) में रखेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बात कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि आप देखिए संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? सिक्किम। 16 मई
16 मई 1975 को 16 मई 1975 को 35वां संविधान संशोधन होता है। 16 मई 1975 को 35वां संविधान संशोधन होता है। 1974 में यह संशोधन होता है, लेकिन लागू कब होता है? 16 मई 1975 में। सिक्किम सह राज्य बनेगा। सिक्किम क्या बनेगा? सह राज्य बनेगा। फिर 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये कौन सा राज्य बन जाता है? पहले 35वें संविधान संशोधन में इसे सह राज्य कहा जाता है। फिर 36वें संविधान संशोधन 26 अप्रैल 1975 को यह प्रभावी होता है कि सिक्किम क्या हो जाएगा? 22वां राज्य बन जाता है। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। देखिए आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अब इसे जान लेते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वह वर्तमान क्षेत्रों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसकी शक्ति किसके पास होती है? नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्य के क्षेत्रों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर या और राज्यों के क्षेत्र नाम या सीमा पर प्रभाव रहने पर राज्यों के विधानमंडल की राय भी लेनी होगी। जब उनके क्षेत्रों में आप परिवर्तन करेंगे तो उनकी भी राय लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि विधानमंडल की राय मानी ही जाए। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि विधानमंडल की राय मानी ही जाए। जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, जबकि आंध्र प्रदेश वाले चाहते थे कि तेलंगाना अलग ना हो, लेकिन हमारी केंद्र सरकार जो हमारी संसद थी वह चाहती थी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाए। उन्हें तेलंगाना अलग एक राज्य बना दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 4 में क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 4 में कह रहे हैं संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो विधि बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन नहीं होगा, हमारे राज्यों में संशोधन नहीं होगा। जो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं, इनमें संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। 368 में क्या होता है? हमारे संविधान में संशोधन होता है। यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है साउथ अफ्रीका से। एक केस आया था, यह है आपका आर्टिकल 3 के तहत। देखिए केस था एक बेरूबारी यूनियन केस। आपने इसको प्रस्तावना में भी पढ़ा है। बेरूबारी यूनियन केस ये कब आया? 1960 में आया। बेरूबारी यूनियन थाने को आज
बांग्लादेश को देना चाहती थी। जो बेरुबारी यूनियन का थाना था उसे बांग्लादेश को देना चाहती थी। यह बात कब की है? यह बात है 1960 की। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और उन्होंने कहा आपको विशेष मोहम्मद के तहत आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह हुआ। 9वां संविधान संशोधन होता है। 9वां क्या होता है? संविधान संशोधन होता है तथा 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 368 के प्रक्रिया द्वारा, देखिए बेरुबारी यूनियन मामले में क्या बात की गई? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है? तो न्यायालय ने कहा, ये प्रश्न था कि क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है? तो हमारे न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। आर्टिकल 368 के तहत क्या करना होगा? आर्टिकल 368 के तहत हम क्या करेंगे? संविधान संशोधन करेंगे। अतः संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन, संसद द्वारा क्या किया जाता है? हमारे संविधान में 9वां संविधान संशोधन किया जाता है 1960 पारित कर बेरुबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। पाकिस्तान को क्या कर दिया गया? पाकिस्तान को, ये पूर्वी पाकिस्तान को सौंपा गया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तथा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को भी सौंप दिए गए। कुछ जो भारतीय क्षेत्र थे उन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया गया। ये बेरुबारी यूनियन कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी, ऐसे ही नाम है, जलपाईगुड़ी है कोई जिला। बेरुबारी यूनियन एक गांव है, वो जलपाईगुड़ी एक जिला है, वहां का ये क्षेत्र है। अब देखिए एक बार रिवाइज कर ले। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है? संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3। तो क्या कह रहा है? संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक था आपका भाग 1, यह आपका हो गया है कंप्लीट। इसके बाद आपका होगा राज्य पुनर्गठन। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।